अम्माबद का वाकया। हिजरत मदीना के लिए गार सौर से निकलने के बाद यह काफिला अगले दिन तक चलता रहा, यहाँ तक कि दोपहर का वक्त हो गया और दूर दूर तक कोई आता जाता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में सामने एक चट्टान उभरी हुई नजर आई। इसका साया काफी दूर तक फैला हुआ था। नबी करीम ने इस जगह पड़ाव डालने का इरादा फरमाया। हजरत अबू बकर सवारी से उतरे और अपने हाथों से जगह साफ करने लगे ताकि आप चट्टान के साए में सो सकी। जगह साफ करने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी पोस्तीन वहां बिछा दी और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल यहां सो जाएं, मैं पहरा दूंगा। नबी करीम सो गए। ऐसे में हजरत अबू बकर ने एक चरवाहे को चट्टान की तरफ आते देखा। शायद वो भी साए में आराम करना चाहता था। अबू बकर सिद्दीक फौरन उसकी तरफ मुड़े और इससे बोले, तुम कौन हो? इसने बताया, मैं मक्का का रहने वाला एक चरवाहा हूं। हजरत अबू बकर बोले, क्या तुम्हारी बकरियों में कोई दूध वाली बिक्री है? जवाब में उसने कहा, हाँ है। फिर वो एक बिक्री सामने लाया, अपने बर्तन में 2 विदे दोहा और हजरत अबू बकर को दिया। वो दूध का बर्तन उठाए आप के पास आए, जो कि इस वक्त सो रहे थे। उन्होंने आपको जगाना मुनासिब ना समझा और दूध का बर्तन लिए इस वक्त तक खड़े रहे जब तक कि आप जाग नहीं गए। हजरत अबू बकर ने दूध में पानी की एक धार डाली ताकि वो ठंडा हो जाए। फिर खिदमत में पेश किया और अर्ज किया, ये दूध पी लीजिए। अपने वो दूध नोश फरमाया और पूछा, क्या रवानगी का वक्त हो गया? हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, जी हाँ, हो गया है। अब यह काफिला फिर रवाना हुआ। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि एक खेमा नजर आया। खेमे के बाहर एक औरत बैठी थी। ये उम्माबद थी, जो इस वक्त इस्लाम की दावत से महरूम थी। उनका नाम आतिका था। ये एक बहादुर और शरीफ खातून थी। उन्होंने भी आने वालों को देख लिया। इस वक्त उम्माबद को ये मालूम नहीं था कि ये छोटा सा काफिला कुन हस्तियों का है। नजदीक आने पर हुजूर को उम्माबद के पास एक बिक्री खड़ी नजर आई। वो बहुत ही कमजोर और दुबली पुतली सी बिक्री थी। अपने अलिफा मोहब्बत से दरियाफ्त क्या ये बिक्री दूध देती है? उम्माबद बोले, ये कमजोर और मरियल बिक्री दूध कहाँ से देगी? अपने इरशाद फरमाया, क्या तुम मुझे इसको दूहने की इजाजत दोगी? इस पर वो बोले, लेकिन ये तो अभी वैसे भी दूध देने वाली नहीं हुई। आप खुद सोचिए, ये दूध किस तरह दे सकती है? मेरी तरफ से इजाजत है, अगर आप इस से दूध निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक इस बिक्री को नबी करीम के पास ले आए। नबी करीम ने इसकी कमर और थनों पर हाथ फेरा और दुआ की कि अल्लाह इस बिक्री में हमारे लिए बरकत अता फरमा। जो ही अपने ये दुआ मांगी, बिक्री के थन दूध से भर गए और उनसे दूध टपकने लगा। ये नजारा देखकर उम्माबद हैरतज़दा रह गई। आप ने इरशाद फरमाया, एक बर्तन लाओ। हजरत अलिफा उम्माबद एक बर्तन अलिफाटे लाई। वो इतना बड़ा था कि इससे 8-10 आदमी सैराब हो सकते थे। हुजूर ने बिक्री का दूध निकाला। इसके थनों में दूध भर गया था। आप ने वो दूध उम्माबद को दिया। उन्होंने खूब सैर होकर पिया। इसके बाद उनके घर वालों ने पिया। आखिर में नबी करीम ने खुद नोश फरमाया और फिर इरशाद फरमाया, कौम को पिलाने वाला खुद बाद में पीता है। सबके दूध पी लेने के बाद अपने फिर बिक्री का दूध निकालकर अलिफा उम्माबद को दे दिया और वहां से आगे रवाना हुए। शाम के वक्त उम्माबद के शौहर लूटे वो अपनी बकरियों को चुराने के लिए गए हुए थे। खेमे पर पहुंचने तो वहां बहुत सा दूध नजर आया। वो दूध देखकर हैरान हो गए और बीवी
से बोले, ये अम्माबद, ये यहाँ दूध कैसा रखा है? घर में तो कोई दूध देने वाली बिक्री नहीं है। मतलब ये था कि यहाँ जो बिक्री थी वो तो दूध दे ही नहीं सकती थी, फिर ये दूध कहाँ से आया? हजरत अम्माबद बोले, आज यहाँ से एक मुबारक शख्स का गुजर हुआ था। ये सुनकर हजरत अबू माबद और हैरान हुए, फिर बोले, उनका हुलिया तो बताओ। जवाब में उन्होंने कहा, उनका चेहरा नूरानी था, इनकी आंखें उनकी लंबी पलकों के नीचे चमकती थीं, वो गहर सियाह थी, उनकी आवाज में नरमी थी, वो दरमियाने कद के थे, ना बहुत ज्यादा लंबे थे। उनका कलाम ऐसा था जैसे किसी लड़ी में मोती पिरो दिए गए हूं। बात करने के बाद जब खामोश होते थे तो उन पर बावकार संजीदगी होती थी। अपने साथियों को किसी बात का हुक्म देते थे तो वो जल्द अज जल्द इसको पूरा करते थे। वो उन्हें किसी बात से रोकते थे तो फौरन रोक जाते थे। वो इंतहाई खुश अखलाक थे। उनकी गर्दन से नूर की किरणें फूटती थी, उनके अब्रू मिले हुए थे, बाल निहायत सियाह थे। वो दूर से देखने पर निहायत शानदार और करीब से देखने पर निहायत हुसैन और जमील लगते थे। उनकी तरफ नजर पड़ती तो फिर दूसरी तरफ हट नहीं सकती थी। अपने साथियों में वो सबसे ज्यादा खूबसूरत हुसैन और बारूक थे, सबसे बुलंद मर्तबा थे। अपनी बीवी से बयान करदा हुलिया सुनकर उनके शौहर बोले, अल्लाह की कसम, ये हुलिया और सिफात तो उन्हीं कुरैश बुजुर्ग की हैं। अगर मैं इस वक्त यहाँ होता तो जरूर उनकी पैरवी इख्तियार कर लेता, और मैं अब इसकी कोशिश करूँगा। चंद रवायात में आता है कि हजरत इमाबद और हजरत अबू माबद हिजरत कर के मदीना आए थे और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था।